शहर के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। परिवार की मुखिया थी शांति देवी, एक सख्त स्वभाव वाली लेकिन दिल से बुरी नहीं। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। बेटा रमेश शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और बहू कविता हाल ही में इस घर में आई थी। कविता पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से इस घर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन शांति देवी को लगता था कि आजकल की लड़कियां घर संभालना नहीं जानती। यही सोच उनके और कविता के रिश्ते में दूरी पैदा करने लगी। हर बार की तरह एक दिन शांति देवी ताना मारते हुए, आज फिर चाय में चीनी ज्यादा है। कविता बिना जवाब दिए मुस्कुराकर कहती, अगली बार ध्यान रखूंगी माँ जी। दिन बीतते गए। कविता हर कोशिश करती कि सास खुश रहे। खाना, सफाई, पूजा पाठ सब कुछ मन लगाकर करती, लेकिन शांति देवी की शिकायतें कम न होती। उन्हें लगता कि बहू उनकी जगह लेना चाहती है, घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती। रमेश दोनों के बीच फंसा रहता। वह माँ का सम्मान भी करना चाहता था और पत्नी का साथ भी देना। कई बार वह कविता से कहता, थोड़ा और समझौता कर लो, माँ उम्र दराज है। कविता चुपचाप सिर हिला देती, लेकिन उसके मन में दर्द भरता जाता। एक दिन मोहल्ले में किसी ने शांति देवी के कान भर दिए। आपकी बहू तो ऑफिस जाने की बात कर रही है, कहीं आपको अकेला न छोड़ दे। यह सुनते ही शांति देवी का मन और कठोर हो गया। उस शाम उन्होंने कविता से साफ कह दिया, इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। कविता ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। घर और आपकी जिम्मेदारी मेरी पहली प्राथमिकता है। लेकिन शांति देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। समय के साथ तनाव बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कविता कई रातें चुपचाप रोते हुए काटती। वह मायके जाने की सोचती, लेकिन रमेश का चेहरा याद आ जाता। फिर एक दिन अचानक शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। रमेश ऑफिस में था। ऐसे समय में कविता ने ही सांस की पूरी जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ दी, रात भर जाग कर सेवा की। बुखार में शांति देवी बड़बड़ाने लगी, कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ देंगे। कविता का दिल पसीज गया। उसने उनका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना माँ जी, कहीं नहीं जाऊंगी। 3 दिन बाद शांति देवी की हालत सुधरी। उन्होंने देखा कि कविता थकी हुई है, आंखों में नींद नहीं, फिर भी चेहरे पर अपनापन है। पहली बार उनके मन में सवाल उठा, क्या वह सच में गलत थी? एक शाम शांति देवी ने खुद कविता को पास बुलाया। कविता, मैंने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। कविता की आंखें भर आईं और वह बोलती है, माँ जी, आपने मुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखा, बस इतना ही दुख था। शांति देवी रो पड़ी। मुझे डर था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उम्र के साथ इंसान असुरक्षित हो जाता है। कविता ने उनके आंसू पोंछ दिए। रिश्ते डर से नहीं, विश्वास से चलते हैं माँ जी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। शांति देवी ने कविता को घर के फैसलों में शामिल करना शुरू किया। वे उसकी तारीफ भी करने लगी। रमेश ने पहली बार घर में सुकून महसूस किया।